क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजा जिसने बचपन में ही अपना राज खो दिया, पहाड़ों में भटका, कई बार हारा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और आखिरकार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत की नींव रख दी। ये कहानी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। 14 फरवरी 1483 मध्य एशिया के शहर अंदीजन में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा टू फरगना के शासक थे और उसकी मां तुगलक निगार खानम मंगोल वंश से थीं। यानी बाबर के खून में दो महान योद्धाओं की विरासत थी, तिमूर और गेंघिस खान। लेकिन किस्मत ने बचपन में ही परीक्षा ले ली। 1494 जब बाबर सिर्फ 11 साल का था, उसके पिता की अचानक मौत हो गई और इतनी छोटी उम्र में बाबर को फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। बाबर का सपना था समरकंद पर राज करना। समरकंद जो उसके पूर्वजों की राजधानी थी। 1497 सिर्फ 14 साल की उम्र में बाबर ने समरकंद जीत लिया। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। कुछ ही महीनों में उसने समरकंद भी खो दिया और फरगना भी। अब बाबर के पास कुछ भी नहीं बचा था। एक राजकुमार बिना राज्य के। कई साल तक वो पहाड़ों में भटकता रहा, भूखा रहा, ठंड में सोया। लेकिन उसके दिल में एक आग थी फिर से उठने की। 1504 बाबर ने अफगानिस्तान के शहर काबुल पर कब्जा कर लिया। यहीं से उसकी नई शुरुआत हुई। अब बाबर की नजर थी हिंदुस्तान पर। उस समय हिंदुस्तान पर राज कर रहा था इब्राहिम लोदी। लेकिन उसकी सत्ता कमजोर हो चुकी थी। कुछ भारतीय सरदारों ने बाबर को हिंदुस्तान आने का निमंत्रण दिया। 1526 इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर की सेना सिर्फ 12,000 सैनिक और इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख से ज्यादा। लेकिन बाबर के पास था एक नया हथियार, तोपखाना। उसने युद्ध में तुर्की रणनीति अपनाई और 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। यहीं से हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन बाबर यहीं नहीं रुका। 1527 बैटल ऑफ खानवा। इस बार सामना था मेवाड़ के महान योद्धा राणा संगा से। ये लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन बाबर ने फिर जीत हासिल की और धीरे धीरे उसने पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबुरनामा, जिसमें उसने अपने जीवन के हर संघर्ष, हर जीत, हर हार को लिखा। 1530 आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी बनाई हुई नींव इतनी मजबूत थी कि उसके बाद आने वाले शासकों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। एक लड़का जिसने बचपन में सब कुछ खो दिया, लेकिन हार नहीं मानी। गिरा, उठा, फिर लड़ा और आखिरकार इतिहास बदल दिया। यही है बाबर की असली कहानी। हार मान लेना आसान है, लेकिन लड़ते रहना वही असली जीत है।